जी नमस्कार दोस्तों, मैं रविंदर सिंह RWR परिवार में आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा सेकेंड वर्ल्ड वार। पाकिस्तान की मांग किसने की, कब की और कैसे हुई, व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने किया, इसके बारे में आज हम NCERT समरी से डिस्कस करेंगे। वन लाइन क्वेश्चन जो कि इम्पोर्टेंट रहेंगे हर एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। इसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि RWR परिवार को आपने RWR क्लासेस को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें, जिससे कि आपको वीडियो टाइम पर मिलता रहे। सब्सक्राइब करने पर यही फ़ायदा रहेगा। चलो हम शुरू करते हैं क्लास। द्वितीय विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ? तो द्वितीय विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? 1 सितंबर 1939 को। कब प्रारंभ हुआ था? 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ के समय भारत का वायसराय कौन था? तो भारत का वायसराय उस समय कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो थे। कौन थे जो 39 से कब तक रहे थे? 44 तक रहे थे। लॉर्ड लिनलिथगो, ठीक है, भारत के वायसराय थे सेकेंड वर्ल्ड वार के समय। वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने द्वितीय विश्व में भारत को जर्मनी के विरुद्ध युद्धग्रस्त राष्ट्र कब घोषित किया? तो वायसराय ने क्या किया था? सेकेंड वर्ल्ड वार में इंडिया को बिना पूछे क्या किया था? सेकेंड वर्ल्ड वार में युद्धग्रस्त घोषित कर दिया था। कब किया था? 17 अक्टूबर 1939 को। जबकि कब हुआ था? 1 सितंबर 1939 से सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हुआ था, ठीक है। भारतीय विधानमंडल की सहमति के बिना वायसराय द्वारा भारत को विश्व युद्ध में शामिल कर लिए जाने के कारण कांग्रेस ने सभी प्रांतीय विधानमंडलों में 28 माह के शासन के पश्चात त्यागपत्र दे दिया। इसके पहले क्या हुआ था? 1935 का जो शासन अधिनियम आया था उसमें कांग्रेस ने 8 प्रांतों में से सरकार बनाई थी, जबकि 3 प्रांतों में से अन्य पार्टियों ने बनाई थी, ठीक है। टोटल 11 प्रांतों में सरकार बनी हुई थी, ठीक है। तो क्या किया था? कांग्रेस ने सभी 8 जो उनके प्रांतों में सरकार बनी हुई थी उससे क्या कर दिया था? 28 माह के बाद क्या किया था? त्यागपत्र दे दिया था, शासन चलाना बंद कर दिया था कि हमें बिना पूछे या ऐसे कैसे आपने सेकेंड वर्ल्ड वार में हमें शामिल कर दिया, ठीक है। कांग्रेस के विधानमंडल से इस्तीफा दिए जाने के कारण मुस्लिम लीग द्वारा मुक्त दिवस कब मनाया गया? कांग्रेस ने जब इस्तीफा दे दिया तो मुस्लिम लीग ने क्या किया? मुक्ति दिवस मना दिया। क्यों? कि बोला हमें मुक्ति मिल गई, ठीक है। तो कब मनाया गया? 22 दिसंबर 1939 को। मुक्ति दिवस कब मनाया गया? किसके द्वारा? मुस्लिम लीग द्वारा 22 दिसंबर 1939 को। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? जब सेकेंड वर्ल्ड वार हो रहा था उस समय प्रधानमंत्री कौन था? विंस्टन चर्चिल हुआ करते थे। कौन थे? विंस्टन चर्चिल, ठीक है। भारत के प्रधानमंत्री तो नहीं कह सकते, पर भारत के वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो थे और इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? विंस्टन चर्चिल। दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। दूसरे विश्व युद्ध के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की रणनीति क्या थी? जब सेकेंड वर्ल्ड वार हो रहा था तो जो कांग्रेस की रणनीति थी वो क्या थी? पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर ब्रिटेन का सहयोग करना। कांग्रेस के बड़े नेता कह रहे थे कि हमें पूर्ण स्वतंत्रता के लिए बोल दें तो हम सेकेंड वर्ल्ड वार में शामिल हो जाएंगे, मतलब उनका सहयोग करेंगे, ठीक है। 1930 में मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में सर्वप्रथम किसके द्वारा एकल मुस्लिम राष्ट्र की मांग की गई? तो 1930 में मुस्लिम लीग का एक इलाहाबाद में अधिवेशन हुआ था जिसमें क्या कहा था? मोहम्मद इकबाल ने क्या किया था? एकल मुस्लिम राष्ट्र बनाने की घोषणा की थी। उस समय क्या हुआ था? पाकिस्तान शब्द नहीं आया था। अब पाकिस्तान शब्द कब आया था इसके बारे में बताते हैं, ठीक है। उस समय 1930 में इलाहाबाद में क्या हुआ था? मोहम्मद इकबाल ने अध्यक्षता की थी और क्या बोला था? हम एक मुस्लिम राष्ट्र बनाएंगे। कब किया था? 1930 में, ठीक है, याद रखिएगा। 1933 में पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? 1933 में सर्वप्रथम पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया गया था। किसने किया था? चौधरी रहमत अली के द्वारा, ठीक है, CR रहमत के द्वारा, ठीक है। पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? सर्वप्रथम चौधरी रहमत अली के द्वारा। कब किया गया था? 1933 में, ठीक है। उसके बाद की स्टोरी क्या है? पाकिस्तान 1940 में मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण के दौरान मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा एक प्रथम मुस्लिम राष्ट्र के रूप में पाकिस्तान की मांग की गई।
ठीक है। तो पाकिस्तान की मांग कब की गई? 1940 में। ठीक है, 1940 में क्या किया था? पाकिस्तान की मांग की गई थी। कब? 1940 में। और दस्ता किसने की थी? लाहौर में मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा। ठीक है, और जबकि पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? 1933 में रहमत अली द्वारा किया गया था। ठीक है, और सर्वप्रथम मांग किसने की थी मुस्लिम राष्ट्र बनाने की? तो किसने किया था? अभी आपको बताया है, मोहम्मद इकबाल ने किया था 1930 में इलाहाबाद के अधिवेशन में। ठीक है, पाकिस्तान। अब नेक्स्ट क्या है? पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा किसके द्वारा तैयार की गई? कि अब कोई मुस्लिम राष्ट्र बना रहे हो तो कोई राष्ट्र की रूपरेखा तो बनाना पड़ेगा, तो किसके द्वारा बनाई गई थी रूपरेखा? सिकंदर हयात खां के द्वारा। रूपरेखा किसके द्वारा बनाई गई थी? सिकंदर हयात खां के द्वारा। ठीक है, मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान दिवस कब मनाया गया? तो पाकिस्तान दिवस कब मनाया गया था? 23 मार्च 1943 को। किसके द्वारा? मुस्लिम लीग के द्वारा पाकिस्तान दिवस मनाया गया था 23 मार्च 1943 को। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? ब्रिटेन द्वारा अगस्त प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया? जो ब्रिटेन द्वारा हुआ था, अगस्त प्रस्ताव एक आया था, तो कब किया गया था? 8 अगस्त 1940 को। अगस्त प्रस्ताव कब आया? 8 अगस्त 1940 को। ठीक है, कांग्रेस का सहयोग प्राप्त करने के उद्देश्य से वायसराय लिट लिथगो के द्वारा 8 अगस्त 1940 को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जिसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। इस प्रस्ताव को कांग्रेस द्वारा स्वीकार कर दिया गया। जो उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड लिन लिथगो हुआ करते थे, उन्होंने क्या सोचा, जब कांग्रेस ने इस्तीफा दे दिया, सोचा दूसरी विश्व युद्ध में शामिल हो जाए कांग्रेस। पर क्या किया उन्होंने? एक चाल चली। क्या चाल चली? एक अगस्त प्रस्ताव लाए। अगस्त में लाए थे, इसलिए क्या किया आ गया, इसको अगस्त प्रस्ताव कहा गया। 1940 में लाया गया था। इसमें कुछ शर्तें दी गई थी, पर इसको भी क्या किया था? कांग्रेस ने क्या किया? अस्वीकार कर दिया था। कि कांग्रेस की मांग थी हमें स्वतंत्र राष्ट्र चाहिए, पर उसमें स्वतंत्र राष्ट्र देने की घोषणा नहीं की गई थी। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ? एक व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाया गया था। व्यक्तिगत सत्याग्रह किसके द्वारा चलाया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा। ठीक है, अब इसी के कुछ क्वेश्चन हैं। व्यक्तिगत सत्याग्रह का आरंभ कब किया गया? तो कब किया गया? 17 अक्टूबर 1940 को। 17 अक्टूबर 1940 को क्या किया? व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन चलाया गया। इसका मूल उद्देश्य क्या थे? सत्याग्रह के जो व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन था, इसके मुख्य उद्देश्य क्या थे? अगस्त प्रस्ताव तथा भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल किए जाने का विरोध। क्या थे? अगस्त प्रस्ताव जो आया था उसका विरोध, और भारत को जो द्वितीय विश्व में लॉर्ड लिन लिथगो ने बिना पूछे शामिल कर दिया था, उसका क्या विरोध करना था अगस्त प्रस्ताव का। ठीक है, व्यक्तिगत सत्याग्रह कि हम सभी लोग क्या कर रहे हैं? व्यक्तिगत इसका विरोध कर रहे हैं। व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रणेता कौन थे? मतलब व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने चलाया था? महात्मा गांधी के द्वारा। प्रणेता कौन थे? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए प्रथम सत्याग्रह किसे चुना? तो महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम सत्याग्रही किसको चुना था? विनोबा भावे को। किसको चुना? विनोबा भावे को। ठीक है, एक बार विनोबा भावे भी लिखा है यूपीएससी के क्वेश्चन में, तो वो भी सही माना जाएगा। ठीक है, विनोबा भावे को क्या माना जाता है? प्रथम सत्याग्रही। व्यक्तिगत सत्याग्रही किसने किया? विनोबा भावे ने। अब इसमें पूछा जाता है द्वितीय जो व्यक्ति थे वो कौन थे व्यक्तिगत सत्याग्रही? जवाहरलाल नेहरू। तो याद रखना, जवाहरलाल नेहरू और विनोबा भावे दोनों देता है। तो फर्स्ट व्यक्ति कौन थे? विनोबा भावे थे, और सेकंड व्यक्ति कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, नेहरू एक राष्ट्रभक्त है, जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ है। यह कथन किसका था? मोहम्मद इकबाल का था। हुआ ये था कि जब नेहरू जी से मोहम्मद इकबाल मिले हुए थे किसी मीटिंग में, तो नेहरू जी ने कुछ शर्तें दिया हुआ था कि मुस्लिम लीग के लिए कि एक राष्ट्र बना दो, ये ऐसी शर्तें कि अलग अलग राष्ट्र मत बनाया जाए। तो मोहम्मद इकबाल ने बोला था जिन्ना क्या है? एक राजनीतिक है, वो इंडिया का या पूरे भारत का प्रधानमंत्री बनना चाहता है, उसको किसी उससे मतलब नहीं है कि वो राष्ट्रभक्ति कर रहा। तो वो एक क्या है? राजनीतिक है, वो राजनीतिक है, आप एक राष्ट्रभक्त हो। तो क्या बोला था उसने? नेहरू एक राष्ट्रभक्त है, जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ है। तो किसने बोला था? मोहम्मद इकबाल ने। मोहम्मद इकबाल ने क्या किया था? सर्वप्रथम मुस्लिम लीग राष्ट्र की मांग की थी। ठीक है, अब महत्वपूर्ण कुछ घटना हुई थी जो और साइमन कमीशन से लेके और 1932 का कुछ योजनाओं के बारे में 1947 उनके बारे में हम बताते हैं। ठीक है,
तो साइमन कमीशन जब भारत आया था उस समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड इरविन हुआ करता था। तो साइमन कमीशन कब भारत आया था? 1928 में आया था। जबकि इसका जो प्रपोजल चला था वो कब चला था, बनाने की तैयारी कब चला था? 1927 में। इंडिया पहुंचा था मार्च 1928 में। उस समय गवर्नर जनरल हुआ करते थे भारत के लॉर्ड इरविन। सांप्रदायिक पंचांग के समय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड वेलिंगटन थे। ठीक है। अगस्त प्रस्ताव के समय लॉर्ड लिन लिथगो थे। ठीक है। क्रिप्स मिशन लॉर्ड लिन लिथगो। क्रिप्स मिशन के समय 1942 में कौन थे? लॉर्ड लिन लिथगो। वेबल योजना कब आई थी? 1946 में आई थी। कैबिनेट मिशन और वेबल योजना उस समय भी कौन थे? लॉर्ड लिथगो ही थे। ठीक है। ये क्या थे? भारत के सबसे ज़्यादा समय तक रहने वाले गवर्नर जनरल हैं। कौन? लॉर्ड लिन लिथगो। ठीक है। जो कि 39 से लेकर 46 तक रहे थे, करीब 7 साल रहे थे। ठीक है। माउंटबेटन योजना आई थी उस समय कौन थे? जब भारत को आज़ाद कराने का वो हुआ था तो माउंटबेटन प्लान आया था, तो उस समय कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन आए थे, जिन्होंने किसको रिप्लेस किया था? लॉर्ड लिन लिथगो को। एक बाल्कन प्लान आया था। बाल्कन प्लान कब आया था? 1947 में। उस समय वायसराय कौन थे इंडिया के? गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है। तो ये आज के हमारे क्वेश्चन थे एनसीईआरटी समरी। द्वितीय विश्व युद्ध में क्या क्या हुआ, पाकिस्तान की मांग कैसे हुई और व्यक्तिगत सत्याग्रह। ठीक है। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो RWR चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि टाइम पर आपको वीडियो मिलते रहेंगे, और इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। ठीक है। ऐसे हम फ्री में आपको तैयारी कराएंगे। हिंदी और कुछ टीचर हम कर रहे हैं, अपने साथ ला रहे हैं, जिसकी हिंदी इंग्लिश मैथ्स हर सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाएगी आपको फ्री में। ठीक है। तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। ओके, थैंक यू।